लोकसभा चुनाव के बाद आमतौर पर स्पीकर पद के लिए पक्ष और विपक्ष सहमति बन जाती है दोनों के बीच में, लेकिन इस बार ऐसा भी नहीं हो सका। भारतीय इतिहास में पहली बार तो नहीं कह सकते कि स्पीकर को लेकर चुनाव हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले भी 2 बार चुनाव हो चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के सांसद के सुरेश को स्पीकर पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। दूसरी ओर बीजेपी के सांसद ओम बिरला ने एनडीए की ओर से स्पीकर चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। दोनों के बीच में मुकाबला कितना टफ होगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इंडिया की तरफ से इंडिया के नेताओं का कहना है कि अगर एनडीए के नेता डेप्यूटी स्पीकर का पद इंडिया के नेताओं को देने के लिए अगर तैयार हैं, तो फिर हम स्पीकर के पद पर सहमति जताएंगे और उन्हें वोट देंगे। लेकिन ऐसा एनडीए के नेता नहीं मान रहे हैं, इसलिए अब चुनाव हो रहा है। स्पीकर पद को लेकर इतिहास में तीसरी बार ऐसा हो रहा है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर कौन है के सुरेश। No. Only. Just now only filed a nomination. It's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders. They will give you details. Just complete. Do you hope that you will win? It's a contest. How can I say I will win or lose? It's an election. After result only we can understand. सर, संख्या बल तो साफ दिखाई देता है। क्या रणनीति रही है कि आप Deputy Speaker, have you majority? You have not majority, despite that you have filed. Whether winning or losing, there is a convention in Lok Sabha. So speaker will be in the ruling party or opposition will be the deputy speaker. Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50, we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. That's why we filed. Time is there. Time is there. स्पीकर के लिए ओम बिरला और के सुरेश का नाम सामने आया। ऐसे में के सुरेश के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। के सुरेश के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर के सुरेश है कौन। के सुरेश के बारे में बात करें तो वह कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और 8वीं बार जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। के सुरेश केरल में कांग्रेस के एक दलित चेहरा के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मावेलिकारा सीट से 8वीं बार जीत दर्ज की। उन्होंने इससे पहले भी 4 बार इस सीट से और 4 बार तत्कालीन अदूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। के सुरेश पहली बार 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और 2009 में मावेलिकारा सीट पर लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। 2009 से 2009 में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के रूप में भी पद दिया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 में के सुरेश ने सीपीआई के युवा प्रत्याशी अरुण कुमार को 10,000 वोटों के अंतर से हरा दिया, जो राज्य में सबसे कम अंतर है। यह निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर सीपीआई एम के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ के पास सभी 7 विधानसभा क्षेत्र है। 7 पर कब्जा है एलडीएफ का। आपको यह भी बता दें कि पहले विपक्षी दलों ने सबसे अनुभवी सांसद के तौर पर के सुरेश को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर न बनाने को लेकर विरोध जताया था और अब सबसे अनुभवी होने के नाते से विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए के सुरेश के नाम पर सहमति बना दी और के सुरेश ने इसके लिए नामांकन भी कर दिया। आजादी के बाद देश में तीसरी बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए पर डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को देने का परंपरा का पालन नहीं करने का आरोप लगा है। इससे पहले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और डीएमके नेता टीआर बालू रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय में मीटिंग किए थे। इसके बाद भी विपक्ष ने डेप्यूटी स्पीकर पद की पेशकश के बिना एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला का समर्थन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं देते हैं तो हम समर्थन नहीं करेंगे। 72 साल में तीसरी बार स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 1952, 1974 में स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ। स्वतंत्र भारत में 1952 में पहली बार स्पीकर को लेकर जीवी
मालवनकर और शंकर शांताराम के बीच में मुकाबला हुआ था और उसके बाद 1976 में आपातकाल के दौरान भी स्पीकर के लिए चुनाव हुआ था। उस समय बालीग्राम भगत बनाम जगन्नाथ राव के बीच में मुकाबला हुआ। अब 2024 में तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है और अब के सुरेश बनाम ओम बिरला के बीच में मुकाबला होना है। लेकिन 1952 में क्या हुआ था ये भी जान लीजिए। मई 1952 में पहली बार लोकसभा के सांसद स्पीकर का चुनाव करने के लिए एकत्र हुए। कांग्रेस के उम्मीदवार जीबी मालवंकर थे और 1946 से स्पीकर की कुर्सी पर थे। उनके सामने शंकर शांताराम मोरे उतरे। मोरे संसद में नए सदस्य चुने गए। चुनाव एक औपचारिकता माना जा रहा था क्योंकि कांग्रेस के पास लोकसभा में अच्छे बहुमत थे। ज्यादातर सदस्यों ने मालवंकर के लिए वोट किया था। फिलहाल अब लोकसभा अध्यक्ष को लेकर चुनाव होगा। 72 साल बाद स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहा है। 26 जून को मतदान होगा। इसके बाद नतीजे आएंगे और अब तक स्पीकर को लेकर आम सहमति बनती रही, लेकिन इस बार नहीं बनी क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया गया। लेकिन अब एक सवाल यह भी है, अंत में यह भी समझ लीजिए कि क्या होता है लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका के लिए 2 सदस्यों को चुनने का अधिकार होता है। जब भी ये पद खाली होता है तब लोकसभा अध्यक्ष के पद का हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। अध्यक्ष उस सदन की गरिमा और शक्ति का प्रतीक है जिसकी वह अध्यक्षता करते हैं, जिसे आप स्पीकर कहते हैं। पद और वरीयता के संबंध में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अपने अपने राज्यों के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री के बाद 6ठे स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ लोकसभा स्पीकर का पद होता है। अब इसके चुनाव कैसे होते हैं यह भी समझ लीजिए। एक बार जब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की जो तारीख होती है वो भेजी जाती है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति अनुमोदित करता है। अनुमोदित होने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा इसे अधिसूचित किया जाता है। तो कोई भी सदस्य महासचिव को संबोधित करते हुए लिखित रूप से प्रस्ताव दे सकता है। किसी भी अन्य को सदन के अध्यक्ष चुना जाए ये तब तय होता है। लेकिन अगर इस बार के चुनाव होंगे तो कौन जीतेगा ये भी जान लीजिए। ऑब्वियसली कि एनडीए के पास 293 की संख्या है जो बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा है और यहीं पर इंडिया को देखें तो 234 के करीब में इनके आंकड़े समेट जाते हैं। जीत होगी एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला की, लेकिन एक तरह से मनोवैज्ञानिक तौर से जो विपक्ष के नेता हैं, इंडिया के नेता हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि आखिर अगर आप डेप्यूटी स्पीकर के पद को आप नहीं मानते हैं तो फिर वोटिंग से ही कोई भी फैसला होगा। क्योंकि लोकतंत्र को लेकर इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता ये सवाल उठाते रहे हैं कि विपक्ष हर बार लोकतंत्र की रक्षा के लिए है और पक्ष में सत्ताधारी जो पार्टी है वो लोकतंत्र को नहीं मानता है। तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर से दबाव डालने के लिए एक तरह से इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा इस बार का ये लोकसभा स्पीकर का चुनाव करवाया जा रहा है। आप देखते रहिए